स्टार्ट कर दिया। हेलो एवरीवन, दिस इज योर अवनीश मिश्रा, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एट मोमेंटम छात्र संघ चौक। आज हम लोग एक चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, जो बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और इसमें से जेई मेंस में क्वेश्चंस अक्सर एक या दो क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। तो आइए इसको देखते हैं। ये जो टर्म लिखा हुआ बाइनोमियल, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, पॉलिनोमियल 9th में। पॉलिनोमियल का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो ये टर्म्स होते हैं। नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म्स। और बाई का मतलब होता है टू। तो बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स का थ्योरम। अभी हम लोग को जो स्टडी करनी है उसमें एक ऐसा थ्योरम पढ़ना है जिसमें टू टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपने आइडेंटिटीज पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल क्यूब। इसी तरह से अगर मैं a प्लस बी की बात करूं तो a प्लस बी मतलब सीधे सीधे आपको a प्लस बी मिल जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर किया जाए तो इसका आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से अगर a प्लस बी के होल क्यूब को आप एक्सपेंड करोगे तो आपको मिलेगा a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस बी का क्यूब। ठीक है, तो ये सब तो कम पावर वाले हैं, तो इसको हम आसानी से क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। लेकिन अगर यही पावर बढ़ता चला जाता है तो उसको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं? तो उसके लिए जो हमारे मैथमेटिशियंस थे उन लोगों ने एक थ्योरम डेवलप करा जिसे क्या कहा गया? बाइनोमियल थ्योरम कहा गया। ठीक है, वो डेवलपमेंट कैसे किया गया, इस पे कुछ ऑब्जर्वेशंस करी गई। जैसे ऑब्जर्वेशंस कौन कौन सी करी गई, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, अगर आप देखो कि इसका जो एक्सपेंशन हुआ है जब पावर 1 था तो यहाँ पर a का पावर 1 था और b का पावर 1 था, मतलब a का पावर 1 हुआ और यहाँ पर a का पावर 0 हो गया। और इधर b का पावर 0 था और b का पावर 1 हो गया। अगर इस वाले में देखा जाए तो फर्स्ट टर्म जो कि a है, इसका सेकंड पावर से स्टार्ट हुआ, सेकंड पावर के बाद इसका पावर 1 हो गया और फिर उसके बाद से इसका पावर 0 हो गया, मतलब पहला वाला जो टर्म था। और दूसरे वाले टर्म में देखो, पहले वाले में दूसरा टर्म नहीं था, इसका मतलब क्या है कि b का पावर 0 है। फिर जब आगे बढ़े तो b का पावर कितना हो गया? 1 हो गया। फिर आगे बढ़ा तो b का पावर कितना हो गया? 2। इसी तरह से इसमें भी अगर देखें तो a का पावर जो यहाँ पे होल पावर 3 था, तो 3 से स्टार्ट हुआ, 3 के बाद 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर a का पावर 0 हो गया। और b का देखो तो 0 था यहाँ पे पावर, कुछ नहीं, मतलब b का पावर 0, b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन ये तो हम लोग को क्लियर हो रहा है कि जो फर्स्ट टर्म का पावर होता है वो n से स्टार्ट होकर के, यहाँ पे जो भी होल पावर होगा वहां से स्टार्ट होकर के कंटिन्यूसली डिक्रीज होकर के 0 तक जाता है। और जो सेकंड टर्म का पावर होता है वो 0 से स्टार्ट होकर के कंटिन्यूसली इंक्रीज होकर के जो भी पावर होता है वहां तक पहुंचता है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये हमने करा कि पावर ऑफ फर्स्ट टर्म इज डिक्रीजिंग। और सेकंड ऑब्जर्वेशन, पावर ऑफ सेकंड टर्म इज इंक्रीजिंग। ये दो ऑब्जर्वेशन हम लोग को क्लियर हुआ। उसके बाद से अगर हम देखें तो यहां पर इसके पावर 1 था, तो a का पावर 1 यहां पर भी था, b का पावर 1 यहां पर भी था। अगर मैं देखूं a प्लस बी का पावर 2 था, तो यहां पे इस टर्म में a अकेला इन्वॉल्व था तो उसका पावर 2 था। इसमें a और b दोनों इन्वॉल्व है, तो a का पावर भी 1 ले लो, b का पावर भी 1 ले लो, दोनों पावर को ऐड करो
तो वो भी कितना आ जाएगा 2। इसमें भी b का पावर 2 था। सेम उसी तरह से यहाँ a का पावर 3 है, b का पावर 0 है, तो दोनों ऐड करेंगे तो 3 आएगा। a का पावर 2, b का पावर 1, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ऐसे a का पावर 1, b का पावर 2, इसको भी ऐड करोगे तो 3 आएगा, और यहाँ पे भी 3 आ रहा है। इसका मतलब ये ऑब्जर्वेशन ये मिला दूसरा कि हर एक टर्म्स में जो वेरिएबल का पावर हो रहा है पहले और दूसरे में, वो पावर का सम हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, और वो कांस्टेंट किसके बराबर आ रहा है 3 के बराबर, मतलब जो भी पावर है। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा ऑब्जर्वेशन ये करा हमने कि सम ऑफ पावर्स ऑफ a and b is constant in each term। ये हर एक टर्म में क्या है कांस्टेंट है। ओके ठीक, और वो भी कांस्टेंट किसके बराबर है, जो भी यहाँ पर पावर है। सपोज दैट अगर मैंने a प्लस बी की पावर में n लिख रखा होता तो वो किसके बराबर आ जाता, n के बराबर आ जाता। ठीक है, ये दूसरी बात समझ में आ गई। अगर हमें दूसरा ऑब्जर्वेशन ये देखो, यहाँ पे a प्लस बी की पावर 1 है, इसको एक्सपेंड करा तो इसमें टर्म कितने आए हैं 2। यहाँ a प्लस बी का पावर 2 है, इसको एक्सपेंड करने में कितने टर्म आ रहे हैं 1 2 3। यहाँ पर पावर 3 है तो इसको एक्सपेंड करने में कितने टर्म्स आ रहे हैं 4 टर्म। मतलब बाइनोमियल का जो भी पावर है उसको एक्सपेंड करने में जो टर्म्स आ रहे हैं वो 8 टर्म्स एक्स्ट्रा आ रहा है ना। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये हो जाएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है इज n प्लस 1। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसको एक्सपेंड किया जाएगा तो इसमें कितने टर्म्स आएंगे, वो हो जाएगा आपका n प्लस 1। मतलब अगर पावर 3 है तो एक्सपेंशन में 4 टर्म्स आएंगे, पावर 4 है तो एक्सपेंशन में 5 टर्म्स आएंगे, पावर 5 है तो एक्सपेंशन में 6 टर्म्स आएंगे। अच्छा, अगर इसी के वे में हमें a प्लस बी की पावर 4 लिखना हो तो इसमें एक बात तो अपने को समझ में आ गई कि a का पावर कहाँ से स्टार्ट होगा 4 से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद से a का पावर 3 हो जाएगा, फिर a का पावर 2 हो जाएगा, और फिर a का पावर 1, और फिर a का पावर 0, ऐसा हो जाएगा। b की बात करो तो b का पावर यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पर b का पावर 1 रहेगा, यहाँ पर b का पावर 2 रहेगा, और यहाँ पर b का पावर 3 रहेगा, और यहाँ b का पावर 4 रहेगा। सबके बीच में प्लस लगाते चले गए हम लोग। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें जो कांस्टेंट आएंगे वो कांस्टेंट क्या आ रहे हैं। अगर हम बात करें कि कांस्टेंट क्या आ रहा है इसमें, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 2 है, इधर 1 1 है, तो कांस्टेंट की अगर बात करनी हो तो उसके लिए देखो आप, उसके लिए एक आपने फिजिक्स में सुना होगा पास्कल भाई का नाम। पास्कल जी ने ऑब्जर्वेशन उसके लिए ये बनाया जिसको हम लोग पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हम a प्लस बी की पावर में 1 है तो इसका एक्सपेंशन में क्या आ रहा है a प्लस बी आ रहा है। मतलब a का कोफिशिएंट 1 है और इधर भी a का कोफिशिएंट, b का कोफिशिएंट कितना है 1 है। ठीक है, इसी तरह से जब a प्लस बी का पावर 2 था तो हम लोग का एक्सपेंशन कितना आया था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे a स्क्वायर का कोफिशिएंट, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 2, और इसका कोफिशिएंट 1। ऐसे क्यूब वाले का कितना आया था आपका a प्लस बी का होल क्यूब जब करे थे तो आया था a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस बी क्यूब। मतलब इस वाले में इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट 3, फिर इधर 1। तो यहां से ऑब्जर्वेशन ये मिल रहा है कि अगर इन दोनों टर्म्स को ऐड करें तो ये बीच वाला मिल जाएगा, और इधर 1 को ऐसे लिख दिया, इधर 1 को ऐसे लिख दिया, जो फर्स्ट टर्म की कोफिशिएंट है। ऐसे ही अगर इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को मैंने ऐड करा तो ये मिला, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे ये मिल जाएगा, और ये ऐसे ए लिख दिया। अगर मान लो अगला वाला लिखना हो तो ये 1 यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा
1, सॉरी 4, इन दोनों को ऐड करा 4, इन दोनों को ऐड करा 6, इन दोनों को ऐड करा 4, फिर यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से मान लो अगला अगला अगर लिखना हो तो 1 लिख दिया यहाँ पे, फिर इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 5, इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 10, इन दोनों को ऐड करोगे 10, अगेन यहाँ पे 5 और फिर लास्ट में 1। तो इसी तरह से ये बनता चला जाएगा और इसी ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, इसी ट्राइंगल को हम लोग कहते हैं पास्कल ट्राइंगल। ठीक है, पास्कल जी ने इसको डेवलप किया था, इसके बारे में बताया था, तो इसलिए इसको पास्कल ट्राइंगल कहते हैं। तो इस तरह से हम ऑब्जर्वेशन लगा सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स आने चाहिए, तो यहाँ तो 1 रहेगा। अब आप देखो फोर्थ पावर वाले में क्या मिला था, जब पावर 4 रखा था तो कितना मिला था 4 6 4 1, तो आप लगा सकते हो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6, फिर 6 और 4 और ये आपका 6 होगा, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये ऐसा हो गया। इसी तरह से अगर अभी लिखना हो तो हम एक्सपेंशन लिख सकते हैं। बट बात ये आती है कि मान लो अगर हमें a प्लस बी की पावर 10 है, 20 है, 100 है, उसका एक्सपेंशन लिखना हो, तो क्या हम उसके लिए ये ट्रायंगल बनाते जाएंगे? इतना बड़ा ट्रायंगल क्या हम बनाएंगे उसके लिए? नहीं। तो उसके लिए भी कुछ जुगाड़ करा गया। उसके लिए ये जुगाड़ किया गया, आपने बाइनो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा NCR, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा होगा NCR। NCR मतलब क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। आई होप फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट सबको पता होगा। ठीक है, जैसे फैक्टोरियल में अगर 2 लिखा है तो इसका मतलब होता है 2 इंटू 1, फैक्टोरियल में 3 लिखा हुआ है इसका मतलब होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे ही फैक्टोरियल में 4 लिखा है तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसी तरह से अगर मान लो मैंने लिखा है 2C1, ठीक है, तो अगर 2C1 लिखा है तो 2C1 को एक्सपेंड करेंगे इस फॉर्मूले से, तो क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1, ऐसा लिखेंगे। तो ये आ जाएगा आपका कितना? फैक्टोरियल 2 को आप लिखोगे 2 इंटू 1 और नीचे फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1, जिसका वैल्यू 1 ही होगा, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 2। 2C1 की वैल्यू 2 आती है। ऐसे ही अगर 2C0 का निकालेंगे तो 2C0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अगर इसी फॉर्मूले से निकालें तो 1 आ जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि यहाँ पे देखो जो आपका ये a प्लस बी का पावर 1 था, ये तो क्लियर है, यहाँ कोई डाउट नहीं है। इस वाले में देखो पावर कितना है? 2 है, तो यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, इसका भी 1 है। इस 1 को 2C0 लिख सकते हो। इस 1 को हमने लिखा 2C0 जो कि 1 आ रहा है। ऐसे ही इस 2 को मैं 2C1 लिख सकता हूँ। यहाँ पे 2C1 की वैल्यू कितनी आई है? 2। इसी तरह से यहाँ पर भी 1 है तो उसको मैंने लिखा 2C2। 2C2 निकालेंगे तो वो भी वैल्यू आपकी कितनी आएगी? 1 ही आएगी। तो इसको मैंने क्या लिख दिया? 2C2 लिख दिया। इसी तरह से इस वाले में देखो तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है तो 1 को मैं क्या लिखूंगा? पावर 3 है, उसको मैं लिखूंगा 3C0। ठीक है, यहाँ पर अगला वाला 3C1 लिख देंगे। 3C1 की वैल्यू आप निकालोगे तो 3 आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको मैं लिख दूंगा 3C2 और अगले वाले को मैं लिख दूंगा 3C3। 3C3 की वैल्यू भी कितनी आएगी? 1 आएगी। 3C2 की वैल्यू 3, 3C1 की वैल्यू ये। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ऑब्जर्व करा कि कोफिशिएंट को भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, कोफिशिएंट को भी हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं आपको बात करूं, जैसे यहां पर अगर a प्लस बी की पावर 5 है, a प्लस बी की पावर 5 है, इसको एक्सपेंड करना हो तो देखो ये चीज हमको समझ में आएगा ही कि a के पावर 5 से स्टार्ट होगा, a के पावर 5, उसके बाद से a की पावर 4,
ए की पावर 3, ए की पावर 2, ए की पावर 1 और ए की पावर 0। ठीक है। b का क्या हो जाएगा, b का पावर 0 से शुरू होगा, फिर b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3, b का पावर 4 और b का पावर 5। अब नंबर लगाने हैं, तो नंबर क्या लगेगा, यहाँ पे देखो 5 है तो 5C0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5C1, 5C2, ऐसे ही 5C3, ऐसे ही 5C4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5C5। बीच में सब में क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। तो बीच में सब में आपने क्या लगा दिया, प्लस। तो यहाँ पे प्लस लगाया, यहाँ पर प्लस लगाया, यहाँ पर प्लस लगाया, यहाँ प्लस लगाया, यहाँ प्लस लगाया। तो ये a प्लस बी की पावर 5 का एक्सपेंशन हो गया। ठीक है। तो ये आई थिंक सबको क्लियर हो गया कि एक्सपेंशन में चल क्या रहा है। तो चल यही रहा है, अगर हमें a प्लस बी की पावर n का करना हो, किसका करना हो, a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन अगर करना है, तो देखो a वाला क्या है, पहले nc0 से स्टार्ट हुआ। ठीक है। अब पहले वाले का पावर वही रहेगा जो भी होता है n, और दूसरे वाले के पावर 0 होता है तो वो लिखना नहीं है। फिर अगले वाले में क्या लिखोगे, nc 0 के बाद 1, तो यहाँ पे 1 लिखा। अब ये एक कम हो जाएगा, तो a की पावर कितना, n माइनस 1 हो गया। और जब ये एक कम होगा तो यहाँ इसकी पावर एक बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा b की पावर 1। फिर अगला वाला कितना हो जाएगा, nc2, a का एक पावर फिर कम हो जाएगा तो n माइनस 2 हो जाएगा, और b का पावर एक इंक्रीज हो जाएगा तो b का पावर 2 हो गया। ठीक है ना। ऐसे ही आपका बढ़ता चला जाएगा, और लास्ट में जो आएगा NCN, और a का पावर अब कितना हो जाएगा 0, a रहेगा नहीं, b का पावर कितना हो जाएगा n, तो b का पावर आपका n हो गया। तो दिस इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये जो है आपका क्या है, बाइनोमियल थ्योरम है जिसका ये एक्सपेंशन है। ठीक है ना। तो इसमें कहीं कुछ रटने की ज़रूरत आपको नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअली आप याद कर सकते हो। जो पावर है वहाँ से NC0 से स्टार्ट करना है, पहले वाले के पावर n कर देना है, दूसरा का 0, फिर ऐसे इसका इंक्रीज करते जाओ, दूसरे का पावर डिक्रीज करते जाओ। ठीक है। तो चलो देखते हैं एक एक्सपेंशन कैसे करना होगा। मान लो हमें एक्सपेंड करना है 2x प्लस 3y की पावर 5, इसका एक्सपेंशन लिखना है। ठीक है। तो अगर इसका एक्सपेंशन अपने को लिखना है तो क्या हो जाएगा, देखो 5 से है तो 5C0। ओके। पहले वाले की पावर कितना करना होता है 5, और दूसरा वाला का पावर 0 होता है तो वो लिखना नहीं है क्योंकि 1 हो जाएगा। फिर अगला कितना हो जाएगा 5C1, पहला वाले का पावर कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म की पावर इससे एक घट जाएगा, 4 हो गया। ठीक है। और अब दूसरा वाले के पावर 1, तो दूसरा वाला कितना है 3y, तो आपने 3y लिख दिया। फिर अगला कितना हो जाएगा 5C2, 2x की पावर कितना हो जाएगा, अब एक और घटाओगे तो 3 हो जाएगा, और 3y का पावर एक और बढ़ा दिया तो 2 हो गया। ऐसे ही 5C3, फर्स्ट वाले के पावर में कितना 2, और सेकंड वाले के पावर में कितना 3। ऐसे ही 5C4, फर्स्ट वाले की पावर में 1, और सेकंड वाले की पावर में एक और बढ़ गया 4 हो गया, और लास्ट में आपका 5C5, फर्स्ट वाला रहेगा ही नहीं, थर्ड सेकंड वाला बचेगा, उसका पावर आपने 5 कर लिया। ठीक है। तो इस तरह से हमने एक्सपेंशन कर लिया। क्लियर। तो ये हो गया आपका बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन। आई होप सबको एक्सपेंड करने आ गया होगा और क्या चल रहा है ये भी क्लियर हो गया। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन, कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन होते हैं वो आपने याद रखना होगा, वो भी ऐसे ही कर सकते हो। जैसे मान लिया मैंने बोला 1 प्लस एक्स की पावर n है। ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करना हो, सेम इसी फॉर्मूले में जहां जहां x वाला था, इसके पिछला वाला जो एक्सपेंशन था, तो फर्स्ट टर्म में 1 रख देना है और सेकंड टर्म में x रख देना है। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, NC0, पहला वाला के पावर कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और x वाला तो रहेगा ही नहीं, दूसरा टर्म रहेगा नहीं। अगला क्या हो जाएगा NC1,
और फर्स्ट वाला का पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा, सेकेंड वाला आ जाएगा। फिर प्लस NC2x² प्लस NC3x³। इसी तरह से आपका इंक्रीज करते जाओगे कहाँ तक, NCnx⁴n तक। ठीक है, इसको अगर आप चाहो तो समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हो। समेशन में यूं लिखोगे r इज इक्वल टू 0 से n तक और NCr x⁴r। ठीक है, जब r के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो NC0 और x⁴0 पहला टर्म मिल जाएगा, 1 पुट करोगे दूसरा, 2 पुट करोगे तीसरा, इस तरह से ये मिलता चला जाएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर यहाँ पर माइनस होता, अगर यहाँ पर माइनस होता 1 माइनस x⁴n होता, 1 माइनस x⁴n, तो इसको आप क्या लिखते, NC0। ठीक है, प्लस, क्योंकि फर्स्ट वाले के पावर तो होता और ये रहता नहीं, यहाँ पे प्लस आता कि माइनस आता, तो देखो जब आप रखोगे NC1 और x की जगह पे माइनस x रखोगे तो ये वाला टर्म नेगेटिव में आ जाएगा, तो माइनस NC1x आ जाएगा। फिर प्लस NC2, अब x के प्लेस पे माइनस x रखोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो वो प्लस में आ जाएगा, तो x²। ठीक है, तो जहां जहां ऑड पावर होगा x का वो नेगेटिव में आएगा और जहां जहां इवन पावर होगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो इस तरह से आपका अगला वाला NC3x⁴, फिर प्लस NC4x⁴, इसी तरह से आपका लास्ट में आप -1n कर लेना। ठीक है, और NCnx⁴n, अब n ऑड इवन के हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे बेस्ड, जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट है दोनों, इस पे बेस्ड अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं समेशन वाला, ठीक है, तो समेशन के फॉर्म में मान लो आपको बोल दिया जाए फाइंड वैल्यू ऑफ समेशन r इज इक्वल टू 0 to 30 CR एंड 5 की पावर r। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो पहला वाला ये लिखा गया है x की पावर r, तो x मतलब यहाँ पर हमारा कितना है, 5 है ना। तो अगर x के जगह पे 5 है तो इसको किसका एक्सपेंशन आप लिख सकते हो, इसमें देखो 1 प्लस एक्स की पावर n का था और यहाँ पर x की जगह पे कितना है, 5 है, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस एक्स के प्लेस पे 5, तो 1 प्लस 5 की पावर हाउ मच, 30, तो ये आपका हो जाएगा 6 की पावर 30। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 6 की पावर 30। ठीक है, चलिए ठीक, फिर जो है आगे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन। कितनी देर का